नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे ई मित्र प्रोजेक्ट के ऊपर। जी हाँ, राजस्थान ई मित्र प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत बड़ा बदलाव तो होने वाला है और साथ ही बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, एक तरह से कह सकते हैं। वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ बात की थी, आपको बताया भी था कि ई मित्र प्रोजेक्ट के अंदर एलएसपी का रोल खत्म होने वाला है। और जब एलएसपी का रोल खत्म होगा तो क्या कुछ होगा, इसको लेकर एक कंप्लीट जो है 70 यानी 89 पेज का एक जो पूरा नोटिफिकेशन भी आ चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, पूरी प्लानिंग भी आ चुकी है। तो कोशिश करूंगा उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी मैंने उसको पूरा लगभग जो हमने इसको स्टडी किया है, समझा है, समझने की कोशिश की, बहुत बड़ा है तो उसको समझने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो मोटा मोटी जो चीज समझ में आ पा रही है उससे क्या है, एक जो माइंडसेट होता है वो समझ में आ जाता है कि क्या माइंडसेट है गवर्नमेंट का। और मैं सिंपल बता दूं, यहाँ पर कमीशन नियमित कियोस्क का बढ़ने की बजाय कम होगा। उसमें से गवर्नमेंट अपना हिस्सा जो बढ़ाने वाली है और साथ ही एलएसपीओ की तो हालत खराब होने ही वाली है। कुल मिलाकर जो छोटी एलएसपी, जो नई एलएसपी है, उनको तो बहुत ज्यादा समस्या होगी और फाइनेंशियल नुकसान तो होना ही होना है। तो बात करेंगे पूरे मामले के बारे में, क्या कुछ है थोड़ा डिटेल में समझेंगे। वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा। ये हर किसी के लिए वीडियो नहीं है, ये उन लोगों के लिए जरूरी जो कि थोड़ा सा टेक्निकल चीजों में ध्यान देना चाहते हैं और ई मित्र के वर्क को अपना फ्यूचर देखते हैं। तो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बदलाव होगा तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, तो सिंपल सी चीज है कि यहाँ पर जो है ना होने क्या वाला है। तो सिंपल चीज है, गवर्नमेंट जो है समय समय पे जो है एलएसपीओ के काम करने के तरीके को लेकर, एलएसपीओ को सिलेक्शन के लिए जो है कुछ ना कुछ जो है तरीका निकालती है, कोई ना कोई जो है नोटिफिकेशन निकालती है। पहले भी एक टाइम था जब एलएसपी को सिलेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने टेंडर निकाले थे और वहां पे एलएसपी को सिलेक्ट किया गया था और उसके बाद में एलएसपी वर्क कर रही है। अभी के टाइम की बात करें तो करंटली लगभग जो अप्रोक्सीमेटली 60 से 70 एलएसपी राजस्थान के अंदर काम कर रही है। लेकिन सभी के पास में उतने नंबर ऑफ कियोस्क नहीं है। कुछ कुछ ये टॉप की एलएसपी जो कि 5 से 7 कह सकते हैं, मैक्सिमम 10 एलएसपी जो टॉप की है, जो कि अच्छा काम करे, उनके पास सब कुछ है और इनकम भी अच्छी खासी कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है एलएसपी को खतरा होने वाला है 101%। रीजन ये गवर्नमेंट के माइंड में कब से चल रहा था, काफी टाइम से, कि एलएसपी जो है कहीं ना कहीं जो है गलत तरीके से कमीशन ले रही है, ज्यादा कमीशन ले रही है, उनको इतना कमीशन नहीं देना चाहिए और उनको इस प्रोजेक्ट से हटा देना चाहिए। लेकिन अगर वो डायरेक्टली ये चीज करते तो कहीं ना कहीं जो एलएसपी फिर लीगली कार्रवाई भी कर सकती थी, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ में कुछ ना कुछ करार भी है। और साथ ही जो है एलएसपी भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो वो भी चाहेगी कि हमें मौका दिया जाए, हमें हटा के, डायरेक्ट तो हटा नहीं सकते थे। तो उसके लिए जो है अभी के टाइम पे क्या किया जा रहा है कि एक नया टेंडर निकाला गया है गवर्नमेंट की तरफ से एलएसपीओ को सिलेक्ट करने के लिए, और इसमें जो है एलएसपीओ के लिए नियम बहुत सारे बदल दिए गए। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे और ई मित्र के कमीशन को लेकर भी बहुत सारी चीजें हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। और ई मित्र प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे लास्ट में, तो लास्ट तक बने रहिए। तो अभी क्या होगा कि नई बिडिंग चालू हो जाएगी। बिडिंग यानी कि बोली लगेगी नई एलएसपीओ के लिए ई मित्र प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। तो जो पहले वाले एलएसपी थी, पहले काम करने का प्रोसेस बिल्कुल लगता है एलएसपी को बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता था। लेकिन अभी जो इस बिडिंग के अंदर जो एलएसपी सबसे कम बोली लगाएगी उसको जो ई मित्र प्रोजेक्ट का काम मिल जाएगा। और इसमें जो है बदलाव क्या हुआ है कि एलएसपी को भी कुछ कुछ छूट दी गई है कि भी उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, जिला स्तर पे उनको ना तो ऑफिस रखना है, ना कोई एम्प्लॉय रखना है। ये जो संभाग स्तर पे काम बढ़ जाएगा और प्रत्येक संभाग का काम कोई भी एलएसपी ले सकती है और उसके लिए उसको 10 लाख से लेके 15-20 लाख तक की राशि जो है गवर्नमेंट के पास में एज सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी। क्योंकि कोई संभाग छोटे तो कोई बड़े संभाग, जयपुर जैसे संभाग के अंदर 20-20 लाख रुपए भी जमा करवाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है और ये प्रपोजल दिया गया है। तो जो एलएसपी जो ये अमाउंट जमा करवा पाएगी वही एलएसपी जो है इस बिडिंग में पार्ट ले पाएगी। पहली बात तो ये, तो बहुत सारी एलएसपी है जिसके पास में कैपेबिलिटी नहीं है, तो वैसे भी जो वो कट जाएगी। इसके अलावा जो है दूसरी चीज क्या हुई है कि ई मित्र प्रोजेक्ट के अंदर एलएसपी के कमीशन को गवर्नमेंट ने जो है बिल्कुल कम कर दिया। यानी कि अभी बोली के आधार पे होगा कि जो एलएसपी सबसे कम बोली लगेगी, मान लीजिए 10 लोगों ने जो है जो पैसा है वो तो जमा करवा लिया, फिर उनके बीच में जो है बीडिंग होगी, तो जो सबसे कम कमीशन में काम करना चाहेगी उन्हीं को जो ये प्रोजेक्ट दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी के टाइम में करंट, जैसे एक एग्जांपल के लिए आचार्य एलएसपी है। आचार्य एलएसपी जैसे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑपरेट करती है और अच्छा काम करती है, और उसका एक डिस्ट्रिक्ट से, यानी कि मैं जालोर का एग्जांपल दूं, जालोर से उसको इनकम मिल रही है लगभग 2 लाख रुपए महीना वो कमा रही है। लेकिन मान लीजिए बीडिंग हुई, उसने कम कमीशन के अंदर काम करना चाहा, क्योंकि अभी के टाइम में एलएसपी को जो है लगभग 22% तक का कमीशन मिलता है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर वो बीडिंग में उसको जो है मैक्सिमम ही जो है 17% दिया जाएगा और मिनिमम उसको बीडिंग लगानी पड़ेगी, तभी जाके उसको जो है अभी चांस मिलेगा। बहुत सारे प्लेयर आएंगे, बहुत सारे अपनी अपनी बीडिंग लगाएंगे, अपनी बोली लगाएंगे, जो सबसे कम बोली लगाएगा उसको प्रोजेक्ट मिलेगा। तो मान लीजिए जो 22% पे काम कर रही थी उसको अगर मान लो 10% पे काम करना पड़े, तो सीधी सी बात है रेवेन्यू उसका कम होगा
और रेवेन्यू कम होगा तो उतने कम रेवेन्यू के अंदर सारा सिस्टम मेंटेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने भी कुछ छूटे दिए कि इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कोई टीम रखने की जरूरत नहीं है, संभाग स्तर पे काम होगा और संभाग स्तर पे एक बड़ी टीम रहेगी और वो सारा संभालेगी, ऐसे करके जो चीज दी गई है। तो यानी कि एलएसपी का कमीशन 100% कम हो जाएगा। उसका पूरा प्रॉपर जो है स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो सबसे पहले आप जो स्क्रीन के ऊपर जो नया वाला जो स्ट्रक्चर वो आप देख सकते हैं, फिर पुराने पे जाएंगे या फिर इसको वन बाई वन भी अपन कवर कर देंगे, साइड बाई साइड जो कंपेयर भी कर देंगे। तो यहाँ पर जो संभाग वाइज दिया हुआ, देखो कौन से संभाग में कितना कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पर जो है कियोस्क का शेयर दिया हुआ देखिए और डिवीजन दिए हुए यहाँ पे। तो कियोस्क ऑपरेटिंग एट गवर्नमेंट परमिशन है, गवर्नमेंट परमिशन जो गवर्नमेंट लोकेशन है वहाँ पे अगर आप काम करते हो तो 65% कमीशन मैक्सिमम मिलेगा ई मित्र कियोस्क को। और अगर आप जो है गवर्नमेंट परमिशन के अलावा बाहर कहीं काम करते हो तो आपको 75% कमीशन मिलेगा। ये फिक्स कमीशन है ई मित्र कियोस्क के लिए। उसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ा बदलाव हुआ गवर्नमेंट का शेयर जो RISL है, यानी कि सरकार जो है कितना पैसा लेगी परसेंट। तो यहाँ पर जो है 18% से लेके 20% पैसा लेगी उन ई मित्र कियोस्क के कमीशन में से जो गवर्नमेंट लोकेशन पे काम कर रहे हैं, और जो बाहर प्राइवेट लोकेशन पे काम कर रहे हैं उनका 10 से लेके मतलब 8 से 10% उनसे लेगी। इसके अलावा एलएसपी का शेयर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है क्योंकि वो पूरा बोली के ऊपर डिपेंड करेगा। एलएसपी कॉडियो के भाव जो है मतलब बिकने वाली एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादा कमीशन नहीं लेंगे तो प्लेयर होंगे, बोलियां लगेगी, तो जो भी लेगा कम से कम कमीशन के अंदर काम करना पड़ेगा और कम कमीशन में काम कर पाएंगे, सर्विस नहीं दे पाएंगे तो फिर जो बहुत सारी दिक्कतें तो होनी है। और साथ ही यहाँ पर ये होगा कि देखो संभाग स्तर पे एलएसपी का ऑफिस होगा, एलएसपी अपने कुछ कामों को लिमिटेड कर देगी, गवर्नमेंट भी उनको कह देगी वो ज्यादा कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, जो भी मेन काम है वो उनको सौंप देगी। और बाकी जहां तक मेरा आइडिया है कि गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय, जैसे हर ब्लॉक लेवल पे भी डीओटी के प्रोग्रामर वगैरह रहते हैं, आईए रहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर भी उनकी भूमिका बढ़ेगी और उनको जो काम दिया जाएगा और वो जो है इसको संभाल लेंगे। इस तरह से कुछ हो सकता है क्योंकि एलएसपी को कम कमीशन मिलेगा तो इतने सारे काम तो नहीं कर पाएगी। और मैं एक चीज कह सकता हूँ कि बहुत सारी एलएसपी हो सकती है जो कि सही काम नहीं कर रही, लेकिन बहुत सारी ऐसी एलएसपी जो अच्छे काम कर रही है और उनकी वजह से ई मित्र प्रोजेक्ट जो है उतना सक्सेसफुल हो पाया है। और इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। बहुत सारे ई मित्र की ओर से जो एलएसपी संतुष्ट नहीं रहते, लेकिन आपको रियलिटी बताऊं तो एलएसपी की वजह से ही ई मित्र है, क्योंकि वो जो है बैकबोन की तरह काम करते हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर गवर्नमेंट के हाथ में चला गया काम तो हो सकता है कि इसमें जो उतनी स्मूथनेस ना रहे, उतना अच्छा जो काम ना हो पाए। रीजन क्या है, क्योंकि एलएसपीआई को कमीशन मिलता है अपने काम के ऊपर, इसलिए वो काम करती है। लेकिन गवर्नमेंट को, आपको पता है गवर्नमेंट सर्वेंट को सैलरी मिलती है तो उसको कमीशन से क्या मतलब है। तो कहीं ना कहीं जो वो चीज थोड़ी बहुत हो सकती है कि उसमें दिक्कत आएगी। और कमीशन का मैंने आपको दिखा दिया, ये नया वाला पैटर्न है और पुराना वाला भी हम देख लेते हैं एक बार। तो आप देखिए स्क्रीन के ऊपर, ये पुराना वाला है। पहले क्या होता था, जो करंट में हो रहा है मतलब इसमें 78% ई मित्र को मिलता था अगर वो ए कैटेगरी में, यानी कि मैक्सिमम कमीशन 78%। और अभी कितना मिलेगा बाद में नए वाले नियम के हिसाब से, मात्र जो है 75%, यानी कि 3% तो वैसे ही कम हो गया। फिर पहले कैटेगरी वाइज था, अभी फिक्स हो जाएगा शायद लगभग, या फिर बाद में वो जो भी कैटेगरी है वो अलग से देखा जाएगा। भाई एलएसपी का भाग पहले होता था 22% लेके 20%, ये 22 से 20% एलएसपी को मिलता था, तभी एलएसपी पूरा मन लगा कि अच्छे से काम करती थी, जो भी उसके काम होते थे वो। लेकिन उसको अगर मान लो 10% ही मिलेगा या 12-15% मिलेगा तो वो तो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगी जैसा पहले करना चाहिए। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे RISL गवर्नमेंट का शेयर पहले जो है बिल्कुल ना के बराबर था। अगर कियोस्क ए कैटेगरी में हो तो बिल्कुल भी कमीशन गवर्नमेंट को 0% मिलता था, और यहाँ पर जो 2% लेते थे अगर बी कैटेगरी में तो, और अगर सी कैटेगरी में तो 4% कमीशन गवर्नमेंट लेती थी RISL। लेकिन अभी वाले नोटिफिकेशन नया वाला, उसके अंदर आप देखिए गवर्नमेंट जो है अपना दबा के जो कमीशन लेगी, जो कि 18% से लेकर 20% तक कमीशन जो गवर्नमेंट लेगी। तो ये चीजें एलएसपी का कमीशन नाम मात्र के लिए हो जाएगा और एलएसपी का रोल जो लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एलएसपी जो कम कमीशन में काम कर ही नहीं पाएगी तो वो वैसे ही कोलैप्स हो जाएगी, और कुछ एलएसपी काम कर पाएगी तो वो जो है कहीं ना कहीं घाटे में ही जाएगी। और मैं आपको सिंपल एक चीज बताऊँ ना, तो जहां तक मेरी प्रिडिक्शन है, मेरी जानकारी है, ये पूरा ई मित्र प्रोजेक्ट जो है सीएससी के पास में जा सकता है। रीजन क्या है मैं आपको थोड़ा बता दूं ताकि आपको समझ में आ सके। देखो सीएससी को गवर्नमेंट रन नहीं करती, सीएससी को भी कोई ना कोई एजेंसी, कोई कंपनी रन कर रही है, प्राइवेट ही कंपनी को रन कर रही है। और कहीं ना कहीं जो है अभी ये चीज हो रही है कि इसको भी जो है शायद जो है उसी का हाथ में दे दी जाएगी। राजस्थान के अंदर भी लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीएससी की डीसी भी है, सीएससी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगभग है, ऑफिस भी है, सारी चीजें है। तो उनको क्या है कि ज्यादा खर्चा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नई एलएसपी कोई है, नई कंपनी कोई आती है तो उसको इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा करना पड़ेगा। उसके बाद में जो है पूरा वो सारा कुछ सेटअप करेगी, फिर उसको जो नाम मात्र का मिनिमम कमीशन मिलेगा, तो वो नई कहीं ना कहीं कंपनी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो हो सकता है कि जो अगर सीएससी है वो मिनिमम बीडी भी लगाए तो उसको कौन सा कोई खर्चा डालना है, जैसे कोई खर्चा डालने की छोटा मोटा खर्चा रहेगा, बाकी उसका ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। तो शायद जो चांस है कि सीएससी के अंडर में जा सकता है, और शायद गवर्नमेंट भी यही चाहती है, क्योंकि इतनी सारी कंडीशन लगा दी तो नॉर्मल बंदा तो कोई भी जो इसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएगा और सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा, कोई भी एलएसपी, कोई भी कंपनी कह लो। अगर पुरानी कंपनी है तो उसको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, और अगर नई कंपनी तो कोई आना चाहती है ना, तो उसको तो मतलब अपना टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए साल का, तभी वो आ सकती है। तो इस तरह से पूरा रास्ता लगभग बंद हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीज हो सकती है कि गवर्नमेंट की किसी न किसी अच्छी थी कंपनी कोई प्रोजेक्ट चला जाए, फिर इसका फ्यूचर क्या होगा वो तो आगे देखा जाएगा।
ये मैंने बताया मेरे पर्सनल नॉलेज के हिसाब से, जो मैं समझ पाया हूँ इस नोटिफिकेशन को, उसके हिसाब से। बाकी इस नोटिफिकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप भी पढ़िए, उसको समझिए। बाकी कोई ऐसा व्यक्ति बोले गवर्नमेंट से भी हो सकता है या फिर जो एलएसपी से भी हो सकता है, जो और भी बेटर जो हेल्प कर सकता है हमें इसको समझने में। उनको लगता है कि और भी चीजें जो कि हम कहीं ना कहीं कवर नहीं कर पाए, बाकी हम इसके स्टडी कर रहे हैं और भी बहुत सारे वीडियो बन सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो है आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालेंगे तो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। और अगर आप हेल्प कर सके तो समझने में, तो और बेटर तरीके से हम इस चीज को सबके सामने रख पाएंगे। और स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा एलएसपी के जो कोई पर्सन है, सीनियर पर्सन, वो कॉन्टेक्ट कीजिए ताकि हम अच्छे से समझ पाए। और अगर गवर्नमेंट गलत कर रही है तो उसके खिलाफ हम जो है आवाज उठा सके। तो बस दोस्तों आज वीडियो में इतना ही। बाकी आपके इसके बारे में क्या राय है, क्या एलएसपी के लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस है, अभी जो फ्यूचर होने वाला गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा तो क्या होगा, आप जो है आपकी जो भी राय आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे कि आपने देखा कमीशन कम हो जाएगा, तो आपकी जो भी राय आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने के लिए, थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। बाकी आपके लिए कुछ भी, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, बहुत सारी वीडियो और भी आने वाली है। तो सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा। तो बस आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।